हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसका प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द पाथ ऑफ द पॉजिटिव टेस्टर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स पॉजिटिव टेस्टर जो जो डायरेक्शन में वो ट्रैवल करती है उसका जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में कोई भी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती है। पहला प्रॉपर्टी, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव टेस्ट चार्ज में एंड होती है। अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड जाती है। अगर एक ही नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड आती है। नेक्स्ट, कोई भी एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में कोई भी एक पॉइंट में अगर हम टांजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? क्लोज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा दूर दूर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक है। कभी भी दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगी? सपोज दिस इज ए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड दिस इज एन अनदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमने पढ़ा था भी कोई भी पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगी। तो इस पॉइंट में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगी। तो एक ही पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है? नहीं है। तो ये कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, तो इसीलिए लाइंस ऑफ फोर्स भी कंडक्टर को पास नहीं करके जाएगी। चलो अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था, जो कोई भी एक गिवन सरफेस में जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास करती है वो सभी का नंबर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्केलर क्वांटिटी है इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम है। एक और यूनिट है वोल्ट मीटर। अभी फ्लक्स डेंसिटी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फाई ई डिवाइडेड बाय एस, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। अभी देखते हैं गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में गॉस थ्योरम और इसका एक एप्लीकेशन तो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, which is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed within the surface। सपोज ये एक सरफेस है, ये सरफेस में टोटल चार्ज Q है और इसका जो सरफेस है वो एरिया है ds है। तो ये सरफेस है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon 0 times the total electric charge enclosed within that surface। तो it is only applicable to a closed surface। अगर कोई सरफेस में गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे वो क्लोज नहीं है तो हम इमेजिनरी एक सरफेस बनाते हैं, वो उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, और विद इन दैट गॉसियन सरफेस वी अप्लाई गॉस थ्योरम। अभी देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस गॉस थ्योरम के। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू lambda by 2 pi epsilon 0। Electric field of a infinite plane sheet of uniform surface charge density E is equal to sigma by 2 pi epsilon 0। Electric field to equal and opposite charged parallel plates E equal to 0 outside the plate, E equal to sigma by epsilon 0 inside the plate। Electric field of a thin spherical cell, point of observation सेल के बाहर है तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर आ जाएगी। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेल के अंदर है तो E इक्वल टू 0 आ जाएगी। एट द सरफेस ऑफ द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये जो स्मॉल आर इक्वल टू अगर कैपिटल आर है तो फॉर्मूला हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सॉलिड स्पेस। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आउटसाइड है
तो फॉर्मूला आ जाएगी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर इनसाइड है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यू है। एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।